हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का सेकंड बुक का चैप्टर 1। इसकी फर्स्ट बुक के मैंने चैप्टर 2 कराए हैं, वो मैं आई बटन पे दे दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका चैप्टर 1 है भारत स्थिति। तो इसमें हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ 6 टॉपिक है, हम ये 6 टॉपिक कवर कर लेंगे तो ये पूरा चैप्टर हमारे बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसमें क्या है, टॉपिक हमारी स्थिति है, विस्तार है, आकार है मतलब भारत का, भारतीय उपमहाद्वीप है, मानक समय और भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। कहते हैं स्थिति। तो यह है विश्व मानचित्र में भारत उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब उत्तर के गोले में स्थित है। भारत पृथ्वी के, मतलब ये थोड़ा टफ लग सकता है पर ये टफ नहीं है। देखो, भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, मतलब गोले के उत्तर पूर्वी हिस्से में 8 डिग्री 4 से 7 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में है और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और अभी मैं आपको तो चलो अभी हम यहाँ पे मैप में देखते हैं। तो ये वाली रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। और जो ये ऊपर से नीचे तक आती हैं, ये है हमारी देशांतर रेखाएं। हमारा भारत उत्तर पूर्वी इलाके में है, क्योंकि यहाँ पर हमारा उत्तर है और यहाँ पर हमारा पूर्व है, तो मतलब ये इलाका हुआ उत्तर पूर्वी। तो हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, देखो आप सब देख सकते हैं। और अभी हम मतलब इसको ऐसे तो नहीं बता सकते कि उत्तर पूर्वी इलाके में ऐसे है, हमको डिग्री में देखना पड़ेगा अगर हमको नहीं पता है कि वो किधर है। तो इसमें मैंने आपको अभी डिग्री बताई है 8 डिग्री 4 उत्तर पूर्वी में। तो 8 डिग्री 4 उत्तर पूर्वी में इधर आएगी, यहाँ पर ये यहाँ पर 8 डिग्री 4 पे हमें दक्षिण का इलाका मिल गया भारत का। और उत्तर पूर्वी में ही है 37 डिग्री 6 पर, तो 37 डिग्री 6 यहाँ पर होगी। तो ये हमारा उत्तर का हिस्सा मिल गया यहाँ पे हमें। ये थी अक्षांश के ऊपर, मतलब ये जो सीधी रेखाएं हैं ये है अक्षांश। और अब हमें देखना है देशांतर पे कि देशांतर पे हमारा भारत कैसे मिलेगा। तो देशांतर पे हमें है 68.7, तो 68.7 यहाँ पर होगा। अब यहाँ से जाएंगे, ये देखो भारत का हमें ये पश्चिम वाला हिस्सा मिल गया। और दूसरा क्या था हमारा 97.25, ये पूर्वी देशांतर में है। तो ये इधर की तरफ 97 पॉइंट इधर को होगा, ये हमारा भारत का पूर्व का हिस्सा मिल गया। अब आप सब लोग देख सकते हैं ये भारत हमारा इन के बीच में आ गया है। तो यही समझाना था पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 7 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जो मैंने आपको मैप में दिखा दिया है। और भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, मतलब जो एशिया है वो भारत के ऊपर, उसके दक्षिणी भाग में हमारा भारत है। और हिमालय और हिंद महासागर के बीच में स्थित है, मतलब उत्तर की तरफ हिमालय है और मतलब दक्षिण की तरफ हिंद महासागर है, उसके बीच में हमारा भारत है स्थित है। और ये हमारा एशिया के दक्षिण के मध्य में स्थित है, मतलब ये पूरा एशिया है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में स्थित है हमारा भारत। और हिंद महासागर नीचे है और ये ऊपर एशिया है, मतलब हिमालय यहाँ पर होगा। तो हमारा भारत हिमालय और हिंद महासागर के बीच में भी स्थित है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अरब सागर, मतलब जो भारत है उसके पश्चिम साइड में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, मतलब इन दोनों को जोड़कर हमारी हिंद महासागर सीमा बनाती है, इन दोनों सागर को जोड़कर। अब कर्क रेखा है जो इंडिया को बीच में से काटती है, उसको कर्क रेखा कहते हैं। ये मैप में मैं आपको भी दिखाया यहाँ पे बीच में ये जो जा रही है, तो ये कर्क रेखा हमें हमारे भारत को बिल्कुल बीचों बीच काटती है। और अब ये देखो यहाँ पे ये कितने राज्यों से होकर जाती है, ये जाते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, इन सब राज्यों से होकर जाती है। ये हमारी कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब कि जो ये है ये रांची व भोपाल नगर से होकर जाती है। और कर्क रेखा और कितने राज्यों से होकर जाती है भारत के कर्क रेखा, भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों से गुजरती है। आप लोगों ने मैप में भी देख लिया होगा, इन राज्यों से गुजरती है। देखेंगे भारत का विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इधर यहाँ तक जाने में जो ये हमारे देशांतर होते हैं वो ऐसे हैं, जो इनके बीच का जो जगह होती है ये 30 डिग्री होती है। इसलिए जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, मतलब इधर से इधर यहाँ तक आने में जो सूर्य है, सूर्य को उदय होने में 2 घंटे का टाइम लगता है। इसी भूभाग की लंबाई, मतलब जो भारत है पूरा का पूरा, उसकी ऊपर से नीचे तक मतलब जो लंबाई होती है वो पूर्व से पश्चिम, मतलब कि जिधर अरुणाचल प्रदेश से उधर से लेकर गुजरात तक उसकी होती है 2933 किलोमीटर होती है लंबाई। और यह गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, मतलब कि जो भारत है वो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है पूर्व से पश्चिम की ओर का। और जब कि उत्तर से दक्षिण, मतलब जिधर हिमालय है उधर से लेकर नीचे जहाँ पर कन्याकुमारी है वहाँ तक के 3214 किलोमीटर तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना फैला हुआ है। अब ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई होगी 3214 किलोमीटर होगी, जो है
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ पर कश्मीर है, यहाँ पर कन्याकुमारी है, यहाँ तक होगा हमारी 3214 किलोमीटर तक है हमारी लंबाई इसकी। और इधर ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर गुजरात तक है हमारी 2933 किलोमीटर। ठीक है। मुख्य भूमि मतलब कि जो भूमि है भारत की वो उत्तर में जो जम्मू कश्मीर है उसमें एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा कोल, वहाँ से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु है, वहाँ पर कन्याकुमारी है वहाँ तक है, जो कि उससे उत्तर से लेकर दक्षिण तक का है ये, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला है हमारा भारत। और भारत की सर्वाधिक सीमा मतलब कि जो भारत है, भारत से कौन सा मतलब देश ज़्यादातर जुड़ा हुआ है वो मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी। वो देश है बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर मतलब सीमा लगती है उसकी, बांग्लादेश से हमारे देश की। और सबसे कम किसकी सीमा लगती है, वो है अफगानिस्तान की, जो कि उत्तर की ओर है हमारा। उसकी कितनी लगती है, 106 किलोमीटर। हमारा यहाँ पर बांग्लादेश है ये बीच में, तो ये हमारी भारत की ये चारों तरफ से जुड़ी हुई है, तो बांग्लादेश से हमारी सीमा सर्वाधिक मिली हुई है। तो बांग्लादेश से कितनी लगी हुई है, 4096 किलोमीटर। और इधर भी है एक अफगानिस्तान ऊपर की तरफ, उससे हमारी 106 किलोमीटर लगी हुई है, मतलब इधर जो ऊपर वाला है उससे कम लगती है, और ये बीच में है जो बांग्लादेश, इससे ज़्यादा लगती है हमारी सीमा। भारत को अन्य देशों से जोड़ने वाले दो प्रमुख दर्रे हैं, मतलब कि जो हमारा हिमालय है ना उसमें बहुत सारे दर्रे होते हैं, तो दो प्रमुख दर्रे मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनका नाम है नाथुला और खैबर। जो नाथुला है वो भारत को चीन से जोड़ता है, और जो खैबर है वो मध्य एशिया से जोड़ता है हमारे भारत को। और ध्रुवों की ओर जाते समय मतलब कि जो पूरी पृथ्वी गोल है उसके जो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा है, वहाँ की ओर जाते समय जो देशांतर हैं उनकी रेखा बीच में से घटती जाती है, मतलब ऐसे होता है ना गोल, ऐसे ऐसे जाते हैं वो, तो उनकी रेखा घटती जाती है। तो उनकी रेखा घटती जाती है, जबकि अक्षांशों की रेखा समांतर रहती है, मतलब वो समान जो है ये ऊपर से नीचे तक ये है देशांतर रेखाएं। अब आप देखो ये ऊपर जैसे बीच में है ये भूमध्य रेखा पे, यहाँ पर तो चौड़ी है, और किनारे पे जाके ये मतलब इनकी दूरी कम घटती जा रही है, और ये जो सीधी रेखाएं हैं ये बिल्कुल समान है, इनकी दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो उष्णकटिबंध है, और उत्तरी भाग उपोष्णीय शीतोष्ण, मतलब ये नीचे वाले इलाकों में यहाँ पर तो है उष्णकटिबंध, और ये ऊपर वाले इलाकों में है शीतोष्ण कटिबंध। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये पृथ्वी है पूरी, ऐसे गोल गोल पृथ्वी है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये बीच में मैं दूसरे कलर से करती हूँ, ये यहाँ पर ये बीच में है मध्य रेखा, ठीक है, ये बीच में मध्य रेखा हो गई, और ऐसे होता है ये पूरा का पूरा। तो जो ये बीच वाला पूरा हिस्सा है ये जो मैंने किया ये तो उष्ण होता है, मतलब यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ठीक है, यहाँ पे पूरी गर्मी होगी। और जो ये ऊपर वाला है जो ग्रीन से किया, यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों बराबर होगी, ठीक है। और जो ये ऊपर सफ़ेद बचा है ये वाला और ये वाला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो जो हमारा भारत है वो यहाँ पर स्थित है, ये इस वाली जगह पर, ये मतलब आधा तो गर्मी में चला गया और आधा गर्मी और सर्दी दोनों बराबर हैं, इसलिए जो ये नीचे का इलाका है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो नीचे का इलाका है यहाँ पे गर्मी पड़ती है, और ये जो ऊपर है यहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों बराबर पड़ती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, तो चलो आगे देखते हैं। और जिसके कारण हमारे देश की भू आकृति, मतलब इसी की वजह से ही हमारी जो भू आकृति है और जलवायु है, मिट्टी वनस्पतियों में मतलब ज़्यादा ही भिन्नता देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे भारत का आकार, तो देखो जो हमारा भारत देश है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, मतलब कि जो हमारा पूरा भारत है ना उसकी कितनी वो है वर्ग किलोमीटर है, वो पूरा का पूरा वो है 32.8 लाख किलोमीटर। और भारत का आकार चतुष्कोणीय है, मतलब कि चार कोने जैसा है हमारा भारत, और जो विश्व के 2.43% है, मतलब कि जो हमारा भारत है वो पूरी पृथ्वी का इतना % भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, मतलब कि उससे बड़े भी हैं 6 देश हैं वो ये देखो, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़े देश हैं, और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। उत्तर में हिमालय पर्वत है भारत के, देखो यहाँ पर ये उत्तर है, यहाँ पर पूरा हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये तो आपको भी पता है। इसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियाँ हैं। उत्तर पूर्व और दक्षिण में भारत में वनों से ढकी हुई है, मतलब जो उत्तर पूर्व की जगह है मैप में भी दिखाऊंगी, वहाँ पर वनों से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं, वनों से ढकी हुई हैं, मतलब ये तो उत्तर पूर्व का इलाका हो गया। और दक्षिण में मतलब इधर की तरफ, दक्षिण की तरफ भी यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी घास है, मतलब यहाँ पर भी वन है, तो वनों से ढकी पहाड़ियाँ हैं दक्षिण भारत में भी। इसका प्रायद्वीपीय भाग हिंद सागर में उभरा हुआ है, मतलब जो राज्य तिकोना होता है इतना ऐसे, जो जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, मतलब जैसे ये भारत है तो इसके ऊपर की तरफ जो बिल्कुल सूखा है उधर की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और जो जितना पानी में डूबा हुआ है उसकी लंबाई है 7,517 किलोमीटर। पर ये जो स्थलीय सीमा है
ये है 15,200 किलोमीटर है। और जो मतलब तटीय मतलब जो समुद्र के किनारे वाली सीमा है, मतलब जो इधर से यहाँ तक की है, ये है 7,517 किलोमीटर फैली है। अब हम देखेंगे मानक समय। मानक समय क्या होता है? अब मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है और यह ग्रीनविच मतलब इंग्लैंड के द्वारा हमारा समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर में, मतलब जो भारत है उसके इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, उसके बीच में जो जगह है वो डिफरेंस 30 डिग्री का अंतर है उसमें, देशांतर और अक्षांश में, देशांतरों में। तो इसका मतलब है 2 घंटे का अंतर है इसमें। ये इधर से लेके इधर यहाँ तक जाने में जो ये हमारे देशांतर होते हैं वो ऐसे हैं, जो इनके बीच का जो जगह होती है ये 30 डिग्री होती है। इसलिए जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, मतलब इधर से इधर यहाँ तक आने में जो सूर्य को उदय होने में 2 घंटे का टाइम लगता है इसी कारण से। जिससे पूर्वी राज्यों में जो पूर्वी राज्य हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में जो राज्य हैं गुजरात, वहाँ पर जो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे 2 घंटे पहले सूर्य निकल जाता है और गुजरात में 2 घंटे के बाद निकलता है। मानक समय पर आधारित घड़ियाँ, मतलब कि जो हमारा ये इंग्लैंड की वजह से जो हमारा समय है इसमें घड़ियाँ पूरे मतलब हमारे पूरे भारत में सेम समय दिखाती हैं, भले ही देशांतर की वजह से सूर्य उदय लेट हो, पर हमारा टाइम एक ही है। जैसे स्थित डिब्रूगढ़, इम्फाल, पश्चिम में स्थित जैसलमेर, भोपाल एवं चेन्नई में एक समय दिखाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप। अब देखो जो भारत है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ये तो आपको भी पता है, और उत्तर पश्चिम में मतलब उत्तर से पश्चिम की तरफ में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणी है, और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। तो इन सबको ये सब है ना, तो यह एक मतलब कि बहुत विशाल भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, ये सब लोग सम्मिलित हैं। ये 5 हैं और इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। अब भारत के पड़ोसी देश जान लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखो भारत के दक्षिण में महासागर है, जिसके कारण भारत के पड़ोसी देश जलीय एवं स्थलीय दोनों स्थानों पर हैं। मतलब कि जो हमारा भारत है वो आधा पानी में है और आधा मतलब सूखे में है। आवाज़ के लिए सॉरी। अभी देखो मतलब जो हमारा भारत है वो आधा जल से है और आधा सूखे में है। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो जल वाले भी होंगे और सूखे वाले भी होंगे, मतलब जो मतलब धरती के स्थान के स्थलीय। तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये तो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। और वहीं जो मालदीव, श्रीलंका तो सबको ही पता है, ये समुद्री मतलब जलीय सीमा से हमारे पड़ोसी हैं। और श्रीलंका से जाने में जो मतलब जो रास्ता होता है पानी का, वो मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग है। और भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब कि जो हमारी सीमा होती है ना जुड़ी हुई, तो उसका भी कोई नाम होता है। तो जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है रेड क्लिफ रेखा, उसको रेड क्लिफ कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये यहाँ पर ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने स्टार भी लगा रखा है कि भारत तथा चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी मैकमोहन रेखा। अब देखो एक और भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर भारत को यूरोप से जोड़ती है। यह नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देती है, मतलब कि जो ये नहर है इसी से ही जो भारत है नाव के द्वारा या जहाज के द्वारा यूरोप के वहाँ पे जाता है या यूरोप से वहाँ हमारे यहाँ पे आता है, तो व्यापार बढ़ता है उससे हमारा। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई कमी लग रही है या कोई टॉपिक छूटा है मेरे से, उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।